हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का काम आने वाला है। सबसे पहले उसके बारे में बात करें। 10 नंबर का काम जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले से आएगा। इसके अलावा 10 नंबर का काम जो भक्ति सूफी परंपरा वालों में से आएगा और 10 नंबर का एक काम जो आपका 1857 की विद्रोह क्रांति हुई उसके बारे में आएगा। तो 30 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये जो हो जाते हैं और इनमें से फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये सिलेबस जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, पीडीएफ का लिंक जो है प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा जो है फिर ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए जो अगली वीडियो आने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, वो ये पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। एक नंबर में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, मोहनजोदड़ो के शब्द का क्या अर्थ है, मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्थल कौन से हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की। ये सभी जो क्वेश्चन आपके 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3 नंबर में आपका पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में नगर नियोजन की क्या जो है आपको प्रस्तुति मिली है उसके बारे में। इसके अलावा हड़प्पा संविधानों के तरीकों के ऊपर प्रकाश डालना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन किन कारणों से हुआ वो कारण आपको लिखने पड़ेंगे। ये जो है 3 नंबर और 6 नंबर दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिगम के बारे में पूछ सकता है, राखाल दास बनर्जी के बारे में पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने की प्रक्रिया का जो है संक्षेप में वर्णन करें। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं हर एक चैप्टर से और ये जो है इंपोर्टेंट रहने वाले। हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध थे, यानी जो है ये आर्थिक जीवन के बारे में पूछ रहा है, तो ये रहने वाला है। मोहनजोदड़ो की नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, इनके बारे में देख लेना। ये जो है सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगला चैप्टर जो हो जाता है आपका राजा वाला हो जाता है। राजा वाला चैप्टर में से जो है सबसे पहले किसके बारे में पूछेगा, अशोक के दम के बारे में पूछेगा, महाजनपदों की संख्याओं के बारे में पूछेगा, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछेगा, कितने महाजनपद थे, कौन सी राजधानी थी, कौन सा राज्य था, ये सारी चीजें जो इसमें रहने वाली है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रभावती गुप्त कौन थी, लेखों के अध्ययन से ऐतिहासिक जानकारी जुटाने में क्या प्रमुख समस्याएं आती है, ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। लॉन्ग आंसर की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख तत्व क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, उदय के कारण क्या थे, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, आरंभिक राज्यों में नगरों और व्यापारिक श्रेणियों की भूमिका विस्तार करें। अगला जो चैप्टर है आपका आरंभिक समाज और सांस्कृतिक विकास हो जाता है। इसमें जो है सबसे पहले मनुस्मृति में चंडालों क्या कर्तव्य बताया गया है, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया जाता है, सांची के स्तूप के बारे में पढ़ लेना, क्यों बच गया, कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, कौन सा स्तूप कहाँ बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट आंसर हो। लॉन्ग आंसर में फिर जो आपका ये पूछेगा सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ये नाम रहेंगे कि क्या भूमिका रही, आरंभिक राज्य में शासक केवल क्षत्रिय ही होते थे, महाभारत और अन्य ग्रंथों के आधार पर चर्चा करनी है। इसके अलावा इसमें 6 नंबर में जो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत बार आता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, जैन धर्म के प्रमुख गुरु कौन रहे हैं, बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु कौन से रहे हैं, जैन धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं तो इनको जरूर से करके जाना। इसके अलावा जो है जाति और वर्ण व्यवस्था 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है अगले चैप्टर की बात करते हैं। ये जो आपका यात्रियों वाला रहेगा भक्ति सूफी परंपरा रहेगा। भक्ति सूफी परंपरा के 10 नंबर का काम आने वाला है। इसमें जो है सबसे पहले चिश्ती सिलसिलों के बारे में पूछेगा, भक्ति परंपराओं के बारे में पूछेगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत हुए उनके बारे में पूछेगा, भक्ति आंदोलन के चिश्तियों के बारे में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक यात्री के बारे में पूछेगा, 3 नंबर और 4 नंबर में पूछ सकता है। इसके अलावा 6 नंबर में पूछ सकता है उसकी किताब के बारे में, उसका भारत भ्रमण में उसमें भारत का कैसा चित्रण किया उसके बारे में रहने वाला। इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और अल ब्रूनी, इन तीनों को कर जाना। इनमें से एक का क्वेश्चन जो आपको 3 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर किसी ना किसी रूप में जरूर से देखने को मिले ही मिलेगा। ये जो हमेशा ही आते हैं। इब्न बतूता की बुक कौन सी हो जाती है, फ्रांसवा बर्नियर की, अल ब्रूनी की, सभी के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो है कबीर दास मीराबाई की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में पढ़ लेना। चिश्ती सिलसिलों में जो प्रमुख चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह हुए हैं और भी हैं तो उनके बारे में देख लेना। इसके अलावा 6 नंबर में बात करें तो 6 नंबर में इनके बारे में पूछ सकता है, एलवार कौन थे, नैनार कौन थे, वीर साहब कौन थे, इनके बारे में जो है चर्चाएं करनी है। सूफी संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत व शिक्षाओं का विचार करें।
और एक ये जो आपको गुरुदेव वाला मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो है और का क्वेश्चन आएगा, तो इनको जरूर से कर जाना। इसके अलावा जो है भक्ति और सूफी संतों के अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, ये भी रहने वाला है। कौन से ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं वो चीजें देख लेनी है, तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है अगले चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर जो आपका एक साम्राज्य, राजधानी विजयनगर और किसान व जमींदार। सबसे पहले विजयनगर के बारे में पढ़ लेना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने की, हम्पी क्या थी, महानवमी डिब्बा क्या था, ये क्वेश्चन जो रहने वाले। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक व्यवस्था पर नोट लिखे, ये रहेगा। विजयनगर के महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आता है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के पंचायत मुखिया मुकदम के क्या कार्य थे, आईने अकबरी का जो है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्या महत्व है, ये रहने वाला है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को जो है किस प्रकार पूरा किया जाता था, ये रहेगा। इसके अलावा ये 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे कि विजयनगर की वास्तुकला जैसे हजार राम मंदिर, विठल मंदिर, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। मुगल काल में के दौरान जमींदारों की स्थिति कैसी थी, ग्रामीण साम्राज्य की भूमिका, ये रहेगी। इसके अलावा बाकी जो है सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको चेक कर लेना। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका 9वां और 10वां रहेगा, उपनिवेशवाद और 1857 की क्रांति। इसमें जो है ब्रिटिश संसद में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण देख लेना, प्रमुख नेता देख लेना, उदय का क्या कारण था, कहां से जो है सबसे पहले दंगे आए, ये सारी चीजें रहने वाले हैं। 1857 के विद्रोह और अफवाह भविष्यवाणी की क्या भूमिका थी। इसके अलावा ये जो आपका 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, ये रहेगा। विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूह, किसान, जमींदार, सिपाही के दृष्टिकोण में कितना फर्क था। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कौन सी नीति थी, कौन से कदम थे, ये रहेगी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, ये रहेगा, इनके बारे में देख लेना। तो ये जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, इनको जो है छोड़कर मत जाना, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे 10 नंबर के लिए, ये जो आपका रहेगा। इसके अलावा ये जो आपकी लास्ट पेज रहेगा, इसमें जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीयवादी आंदोलन और संविधान निर्माण के बारे में रहेगा। सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदेशों की अभिव्यक्ति किया गया था, महात्मा गांधी के चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया है, महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से थे, उनके बारे में देख लेना। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकार पर क्या बहस हुई है, ये चेक कर लेना। इसके अलावा ये रहेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया, इनके बारे में आपको चेक करना है। और ये जो आपके लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 98।